ये लो मलिहा, मैं सब्जियां ले आई हूँ। क्या भाभी, भला ये भी कोई जिंदगी है कि हर वक्त बस खाना बनाते रहो, किचन में घुसे रहो। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है कि हम लोग किचन में काम करते रहे 24 घंटे। पर मलिहा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे दो बच्चे हैं, हमें घर के साथ साथ उन्हें भी देखना पड़ता है, इसलिए हम लोग को टाइम नहीं मिलता। पर भाभी, हमारे बच्चे कौन से छोटे हैं, बड़े हो गए हैं, 5-5 साल के तो हो ही गए हैं। तुम्हें पता है, अब मैं जब मार्केट से आई थी ना, तो मुझे अपनी दोस्त मिली थी, उसका अब बेटा है, वो शायद 5 साल का हो गया है। उसने अपने बेटे को स्कूल में डाला है, इतना बड़ा स्कूल है। और तुम्हें पता है, वो जॉब भी करती है साथ साथ। भाभी अकेली रहती होगी, वो उसका शोर, और यहाँ पर हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इतनी बड़ी फैमिली है। अब सास ससुर अपने आप को देखें, हमें तो अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता है, इतनी बड़ी फैमिली है। अरे आपको पता है भाभी, मैंने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई की ताकि मेरे अच्छे नंबर आए और मैं अच्छे इम्तिहान से पास हो जाऊं। बाद में मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन क्या फायदा हुआ, जॉब तो मैं फिर भी नहीं कर पाई, इतना पढ़े लिखे होने का मेरे। वैसे मलिहा, अगर हम लोग चाहे ना तो हम लोग जॉब कर सकते हैं। पर वो कैसे भाभी, हम लोग भला कैसे जॉब कर सकते हैं? अरे मलिहा, अगर हम लोग अपने बच्चों को किसी बड़े से स्कूल में एडमिशन दिलवा दें, तुम्हें पता है कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर खाना पीना बल्कि रहने का इंतजाम भी वहीं पर होता है। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे एक्स्ट्रा देंगे, हर चीज हो जाएगी। आपको पता है भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को ना किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। यहाँ पर तो जो भी स्कूल है ना, इतने बुरे हैं, कोई हालात ठीक नहीं है स्कूलों के। तुम सही कह रहे मलिहा, मैं भी इतने से ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब स्कूल खुलने वाले हैं, अभी दाखिले खुलेंगे ना, हम अपने बच्चों का ना किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन उससे पहले ना मम्मी जी से बात कर लेते हैं। पर भाभी, मुझे नहीं लगता कि मम्मी मानेंगी, वो कभी भी दूसरे शहर के लिए बच्चों के लिए नहीं मानेंगी। अरे मलिहा, बच्चे हमारे हैं तो उनकी पढ़ाई और उन्हें क्या करना और क्या नहीं, उनका डिसीजन हमें लेना चाहिए, न कि किसी और ने। तुम ना बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी देखते हैं, मम्मी जी बाहर ही होंगी, हम मम्मी से बात करते हैं, वो मना लेंगी बाबा को भी। अरे भाभी, माँ जी तो यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर गई है। सही कह रहे छोटी, पता नहीं माँ जी कहाँ गई है। भाभी, मुझे खटपट की आवाज आ रही है, लगता है मम्मी किचन में है। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो जाकर बात करते हैं। अरे मलिहा, चलो मम्मी जी से बात करो, अभी यहीं पर ही बात कर लेते हैं। अरे भाभी, मैं क्या बोलूं, आप बड़ी नहीं, आप बोले, आपकी बात सुनेंगी वो। बड़ों की बात सुन तो ली जाती है ना, मुझे लगता है मेरी बातें सुनेंगी भी नहीं। आप कोशिश करके तो देखे ना। अरे बहू, क्या हो गया है, ये क्यों खुसा खुसा कर रहे हो तुम लोग? किस चीज के लिए हिम्मत नहीं हो रही, बताओ मुझे, क्या बात करनी है? वो मम्मी जी, मैंने ना और बाबी ने डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों को ना किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पर तो कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं। आपको मालूम है ना, इस शहर में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है, इतने बुरे हालात हैं स्कूलों के। ऐसे स्कूलों में तो हम अपने बच्चों को नहीं ना भेज सकते, इस तरह तो उनको फ्यूचर खराब हो जाएगा। मम्मी, अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो, भला यहाँ पर क्यों उतरी मच्छी नहीं? हमारे दोनों बेटों ने इसी शहर में पढ़ा है। अरे मेरे दोनों बेटों ने इस शहर में तो पढ़ा है, बल्कि कॉलेज तक पढ़ा है, और अब देखें कितने होनहार है मेरे बेटे, दोनों टीचिंग कर रहे, टीचिंग। अब तुम लोग खुद ही बताओ, अगर इस शहर की तालीम अच्छी न होती तो मेरे दोनों बेटे भला टीचिंग कर रहे होते? अरे वो किसी स्कूल में लगे ही न होते। अरे माँ जी, वो दौर अलग था, अब का दौर अलग है। आज के जमाने में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तालीम बहुत जरूरी हो गई है। तब तो जो मर्जी पढ़ लो, इतना खास फर्क नहीं पड़ता था, हर एक को जॉब मिल जाती थी। आपको पता है, आजकल तो स्टडी में इतना कंपटीशन हो गया कि 1 नंबर के ना स्कॉलरशिप रह जाती है, पोजीशन रह जाती है। हाँ माँ जी, मैंने और बाबी ने ही सोचा है कि हम दोनों बच्चों को किसी शहर के अच्छे से स्कूल में डाल दें। बहू, क्या हो गया है, तुम लोग का दिमाग तो ठीक है? अरे हम लोग अपने पोता पोती के बगैर कैसे रहेंगे, अगर तुम लोगों ने उसे दूसरे शहर में भेज दिया? और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे ससुर जी कितने सख्त हैं, वो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चों को दूसरे शहर में भेजा जाए, वो भी इतने छोटे। कुछ तो लिहाज करो तुम लोग। बेटा, अगर तुम स्कूल के साथ साथ उन पर खुद तवज्जो दोगी ना, तो बच्चे और काबिल बनेंगे। इस तरह तो नहीं ना, इस तरह को तुम उन्हें दूसरे शहर में छोड़ दोगी, कौन उनकी देखभाल करेगा? वैसे भी हमारा बंटी और गुड़िया दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको जरूरत पड़े ट्यूशन लगा दो, ये तुम लोग पढ़ा दो, तुम लोग तो पढ़ी लिखी हो ना। अरे माँ जी, आप क्यों नहीं समझ रही बात को? आजकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है ना, बच्चों की कॉपी निकाल कर देखे ना, हमें भी समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। पर बहू, अभी तो बच्चे इतने छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब देखी जाएगी, तब भेज देना उनको, जब कॉलेज जाएंगे तब भेज देना दूसरे शहर। अभी तो वो नर्सरी में है, तब मुझे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बाबूजी को मैं बना लूंगी, लेकिन अभी कुछ तो सोचो। पर मम्मी जी, अगर बुनियाद अच्छी ना हो तो इमारत कहाँ से अच्छी बनेगी? अभी से हम लोग बेस अच्छी बनाएंगे बच्चों की, तभी तो आगे जाके अच्छे बनेंगे बच्चे। सुरैया, सुरैया। अरे आई। बहू, मुझसे ना ज्यादा बहस मत करो,
मैं तो यहाँ पर भूल ही गई कि क्या लेने आई थी। मैं चाय बनाने आई थी तुम्हारे ससुर जी के लिए। मुझे न समझाओ, ये बुनियादें बनेगी फिर मारते बनेगी। अरे सब पता है मुझे। अच्छा मैंने चाय पकनी रख दी, कप में डालकर ले आना बाहर। मैंने कहा था ना भाभी, देख लिया आपने, मम्मी जी नहीं मानेंगे। अरे इन्हें लगता है कि इनके बेटे बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे टीचर जो बन गए हैं। अरे मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सही कह रहे हो मलिहा तुम, मैंने भी सोच लिया है, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। माँ जी की जिद नहीं चलेगी अब। बस तुम देख लेना, मैं तो अपने बेटे का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में कराऊंगी। मैं नहीं करा रही यहाँ पर, कुछ भी करना पड़े मुझे बेशक। हाँ ठीक है भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे सुरैया, क्या हो गया है? क्यों मुझे लेट कर रही हो? मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। तुम क्या चाहती हो कि मेरा इमेज खराब हो जाए? अब जल्दी तो मुझे चाय। कहाँ है चाय? चाय क्यों नहीं लेकर आई तुम तो चाय लेने गई थी। अरे मैं तो ला रही थी चाय, फिर बहू ने रोक लिया, वरना हर वक्त टाइम पे देती हूँ चाय। अभी भी लेकर आती हैं, मैंने बना दिया चाय। और एक आप है, आपको ना सिर्फ मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, वरना इस घर में 2 बहुएं हैं, पर मजाल है आप उनके हाथ की चाय पी लें। पर आपके इतने नखरे, अल्लाह 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 माफ ही करे, बहुत ही नखरे हैं वैसे आपके। अरे सुरैया, जो तुम्हारे हाथों में जायका है ना, वो बहुओं के हाथों में नहीं है। मैंने देखा है बहुओं के हाथों की चाय। अरे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी लगती है। अरे आप भी ना, चले ठीक है, देखती हूँ कहाँ रह गई है ये भी। देख गुड़िया, ये चश्मा मेरा है, शॉपर से मुझे वापस दे दे। ऐसे कैसे बंटी भैया, ये चश्मा मेरी मम्मी लेकर आई थी, मैं क्यों दूँ आपको? अरे क्या हो गया बच्चों, क्यों ला रहे हो इस तरह? लेकिन दादी, ये चश्मा मेरा है, मेरी मम्मी लेकर आई थी। इसका जो चश्मा है ना, इसने तोड़ दिया है और अब उसे कैसे खींच रहा है? दादी ये झूठ बोल रही है, ये चश्मा मेरा है। आपको पता नहीं कितनी झूठी है। सुरैया बेगम, ये बच्चे इस तरह क्यों यहाँ पर? क्या उन्होंने स्कूल नहीं जाना? स्कूल तो शुरू हो गए ना इनके। अरे मुझे क्या पता, अब इनकी माँ को बताओ ना, जिन्होंने तैयार ही नहीं किया। अब पता नहीं जाना है कि नहीं। देखो बच्चों, कि तुम लोगों ने स्कूल नहीं जाना, जल्द से तैयार होकर आओ, मैं जाते थे छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। नहीं दादू, मुझे नहीं जाना स्कूल। हाँ दादू, मुझे भी नहीं जाना। आपको पता है मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग चाहते हो तुम लोग भी अपनी दादू की तरह बनो? हाँ दादी, मुझे तो दादू बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बड़ा होकर उनके जैसा बनूंगा। हाँ मैं भी दादू जैसे बनूंगी। गुड़िया, वो मेरे दादू हैं, इसलिए तुम तो चुप ही रहो, मैं बनूंगा उन जैसा, तुम्हारे दादू नहीं है। ऐसे कैसे? मेरे दादू हैं, तुम्हारे दादू। अरे बच्चों क्या हो गया है, क्यों ला रहे हो? हम दोनों तुम दोनों के दादा और दादी हैं। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने अपने दादा बाबू जैसे बनना है ना, तो फिर तुम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। वहाँ पर इतने ज्यादा फ्रेंड्स भी बनेंगे आप लोगों के। और स्कूल में तो इतना मजा आता है, सारे बच्चे लंच शेयर करते हैं और इतना बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ पर खेलना होता है। फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं जाना? हाँ दादू, आपको पता है मेरे स्कूल में तो झूला भी लगा है, वो भी इतना बड़ा। वो मेरा स्कूल है, तुम्हारा नहीं है। नहीं, मेरा है। अरे बच्चों क्या हो गया है, क्यों ला रहे हो सुबह से? तुम दोनों का स्कूल है, क्योंकि तुम दोनों जाते हो। दादू पहले से बोले मुझे मेरा चश्मा दे, मुझे नहीं पता। देख बंटी बेटा इधर आ। देख बंटी बेटे, इस तरह थोड़ी ना करती, वो तेरी छोटी बहन है और छोटी बहन से चीजें लेते नहीं बल्कि देते। बड़े भाई तुमको बहुत कुछ ला कर देते हैं। आपको पता है, जो बच्चे अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं, उन्हें इतना ज्यादा स्वाब मिलता है और उनकी दुआएं कबूल होती हैं और वो फिर फर्स्ट आते हैं अपनी क्लास में। सच्ची दादू? चलो ठीक है, तुम भी रखो चश्मा, मुझे नहीं चाहिए। चलो फिर बताओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो तुम लोग? हाँ दादू, पर आज नहीं, आज भी ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कल से हम लोग पक्का जाएंगे। हाँ ठीक है, ये हुई ना मेरे बच्चे वाली बात। ठीक है, सुबह मामा से कह देना तुम लोगों को तैयार कर दे, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। जी ठीक है दादू। आंटी भैया आप ऐसा करना, अभी मैं चश्मा लगाती हूँ, फिर आप ले लेना, हम दोनों मिल कर लगा लेंगे। अरे नहीं गुड़िया, ऐसा कर, ये चश्मा तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। पक्का भैया? सच्ची में? चलो ठीक है, मैं ही रख लेती हूँ। वैसे एक बात है सुरैया, बच्चे तुम्हारी बात कितने अच्छे से समझ लेते हैं, और इनकी माएँ हैं बस वो जरा बात ना माने दे मारना शुरू कर देती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बच्चों को मारती हैं। वो इंसान आराम से समझाता है बच्चों को, प्यार से, मतलब बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चे तो प्यार के होते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो समझा के थक गई बहू को कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, इस तरह बच्चे बागी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पर वो मेरी सुनती ही नहीं। चलो ठीक है सुरैया, फिर तुम ऐसा करना, कल जा से दोनों को जल्दी उठा लेना और तैयार कर देना स्कूल के लिए, मैं छोड़ आऊंगा। अभी शायद कुछ दिन तांगे करें इस तरह कि मैंने नहीं जाना, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना स्कूल जाने की, फिर आदत हो जाएगी, फिर चले जाया करेंगे आराम से। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इन दोनों को समझा दूंगी, चले जाएंगे कल स्कूल जे। ये है सुरैया और उनका घराना। सुरैया आपा के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, इनकी कोई बेटी नहीं, और दोनों बेटों की शादियां हो चुकी हैं और उनके बच्चे भी हैं।
एक का बेटा और एक की बेटी। जहाँ सुरैया जी इतने इत्मीनान से और नरम से और आराम से बात करते हैं, वहीं इनकी बहुएं नेचर बिल्कुल चिड़चिड़ी सी है, हर वक्त बस गुस्सा करती रहती हैं। और ये सुरैया जी हैं जिन्होंने अपने घर को जोड़ के रखा है अच्छे तरीके से। इसी तरह ही इनके बेटे भी, आपस में बहुत प्यार है दोनों का। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बोलो बहू, क्या काम है? आपने की है बाबूजी से बात? क्या कह रहे हैं वो? ना भाई ना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे बाबूजी से पूछूं और उनको कहूं छोटे छोटे बच्चों को शहर भेज दूं, वो भी अकेले। बिल्कुल नहीं। देखिए मम्मी जी, बात तो हम भी कर सकते हैं बाबूजी से, पर पता नहीं वो हमारी बात सुने कि ना सुने, अनसुनी कर दे। इसलिए हम लोगों ने आपको कहा है ताकि वो आपकी बात सुन सकेंगे। वो आपको मना नहीं करते। मम्मी जी आप बात करें ना प्लीज। अरे बहू, मैं कैसे सिफारिश करूं जब मैं खुद ही साथ पे नहीं इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से दूर भेजा जाए? ये भी क्या भला तुक हुई? मम्मी जी, हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इन दोनों में आपकी जान बसती है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रही है बात कि अगर ये लोग यहाँ पढ़ेंगे इनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, उधर जाएंगे इनका कोई फ्यूचर तो बने ना। अरे बहू क्या हो गया, इतने छोटे से बच्चे हैं, अच्छा खासा तो पा रहे, अभी से तुम देख लो इनका फ्यूचर। मम्मी जी, मेरे जाने वाले जितने भी ना, उन सब के बच्चे इतने अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, हाई फाई स्कूलों में। उन सब के बच्चे आगे जाके इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा। अगर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? इसलिए हमने अपने बच्चों को वहीं पर भेजना है। वैसे मम्मी जी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे भी जितने जाने वाले हैं सबके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे अब इन स्कूलों में जाएंगे। देखो बहू, मुझे नहीं पता, तुम लोग जानो और तुम्हारा मामला जाने। ना ही मैं इजाजत दे रही हूँ कि मैं बच्चों को कितनी दूर भेजूं और ना ही मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबूजी से। ठीक है मम्मी जी, हम लोग खुद ही बात कर सकते हैं ना, हम लोग खुद ही बात कर लेंगे, आप ना करें बात। हाँ ठीक है, कर लेना खुद ही बात, मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो खुद ही मना कर देंगे साफ साफ। अरे पता नहीं कैसे माई हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, दूसरे शहर में भेजना चाहती है। इंसान पूछे दिल काम चाहता है बच्चे का सोच के ही, पता है इनका दिल लेकर पत्थर जो पिघल दे इन बच्चों के लिए। भाभी अब आप ही बताएं हम लोग क्या करें? मम्मी जी तो बात ही नहीं कर रही। तुम सही कह रही हो, अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लोग अपने शोहरों को कैसे मनाएं। अगर वो मान गए ना, बस सब कुछ सेट हो गया, क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर तो हम लोग खराब नहीं कर सकते। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही करते हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोगों ने स्कूल जाना है, क्या लंच तैयार हो गया है? एक दफा करें यार स्कूल को, मुझे ना आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को ना आज दूसरों के बच्चों का नहीं बल्कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उनका फैसला करना होगा। है क्या मतलब? हमने अपने बच्चों का क्या पढ़ना है फैसला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तुम लोग कहना क्या चाह रही हो? देवर जी मेरी बात तो ध्यान सुनिएगा कि आप लोग भी चाहते आपके बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल में जाए, इंजीनियर बने, आप लोगों का नाम रोशन करें। तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग अपने बच्चों को दूसरे शहर भेजेंगे, वहाँ पर रहकर पढ़ेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना, इस तरह उनकी ना बेस भी अच्छी बन जाएगी। अरे क्या हो गया है, तुम लोगों का दिमाग ठीक है? इतने छोटे बच्चे हैं और तुम लोग क्या सोच रहे हो, हॉस्टल जाएंगे? अकल में पत्थर तो नहीं पड़ेगा तुम लोगों के? अरे क्या कह रहे हैं आप लोग, हमारा दिमाग खराब नहीं, हमारी बात तो ध्यान से सुने ना। हमने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ पर बच्चों को जाते साल 1.5 साल हो गया है, अभी तक उनको इंग्लिश भी नहीं आती, इतना नक्कम में स्कूल है यहाँ पर। अरे भाभी आप ही बताएं, आपने तो बीए किया हुआ है ना, क्या आपको आती है इंग्लिश? आपको तो अभी तक शायद इंग्लिश नहीं आती सही तरीके से, तो छोटे छोटे बच्चे आप उनसे उम्मीद करिए वो इंग्लिश बोले। सुनो बेगम, आज तो तुमने बोल दिया, आइंदा के बाद ये बात ना बोलना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ मलिया तुम भी ये फालतू की बातें करना ना बंद करो। अगर हमारे लंच तैयार हो गए तो दे दो, हम लोगों ने निकल हैं, लेट हो रहे हैं। मुझे समझ आ कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग यही चाहते हो जिस तरह आप लोग टकटकी की नौकरी करें ना, अब गांव में जा जाकर बच्चों को पढ़ाए, हमारे बच्चे भी वैसे ही बने, वो कोई आला तालीम हासिल ना करे और किसी आला जॉब पढ़ने लगे। अरे भाभी क्या हो गया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाभी इतने अच्छी जॉब है हमारी, हम लोग सभी टीचर हैं और ये इतनी इज्जत वाली नौकरी है, तो शुक्र है अल्लाह का, कभी कमी हुई है किस चीज की? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए जी मुझे नहीं पता, अगर आपने मेरी बेटी का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन न कराया तो ठीक है, मैं उसे अपनी माँ के घर भेज दूंगी, वहाँ पे इतना बड़ा स्कूल है, वहीं पर जाकर पढ़ेगी मेरी बेटी। मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी अपने बेटों को रावलपिंडी भेज दूंगी अपनी मम्मी के पास। मैं नहीं पढ़ाई यहाँ पर छोटे से शहर में, ना कोई अच्छा स्कूल है और ना ही कुछ और। अरे भाभी आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको चाहिए मलिहा को समझाएं, आप उसे समझाने के बजाय इसका साथ दे रही हैं। देवर जी जब बात अपने बच्चों पर आ जाए ना तो साथ देना ही पड़ता है, वैसे भी वो कौन सा गलत बात कर रही है। अरे क्या हो गया, तुम लोग इस तरह लड़ के रहे हो, तुम लोग कुछ छोटे बच्चे हो। माँ आपकी बहू का दिमाग खराब हो चुका है, इन्हें समझाइए, इनके दिमाग में अकल है कि नहीं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को कैसे कहीं और भेजना चाहती है अपने से दूर? अरे इतने छोटे बच्चे कैसे रहेंगे माँ के बगैर? अरे मम्मी इनको तो बस बराबरी करने की पड़ी है कि हमारे जाने वालों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जाते?
अरे आप क्यों नहीं समझ रहे, आजकल जो स्कूल है ना, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल, वहाँ पर सारी देखभाल हो जाती है। वहाँ पर खाने पीने का, बच्चे के सोने का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और हमें फिक्र नहीं होगी, हमसे ज्यादा भला किसी को फिक्र हो सकती है अपने बच्चों की। अरे हम माँ हैं, अच्छे भले का जानते हैं उनके। आपको पता है वो जो स्कूल है ना, बस पैसे भरने पड़ेंगे, जितने पैसे होंगे उतने अच्छा स्कूल होगा, वहाँ पर हर चीज की देखभाल होती है। अरे बहू क्या हो गया है, तुम लोग मैं सुबह समझा कर गई हूँ, फिर भी तुम लोग को क्यों नहीं समझ आ रही? कौन सा बहुत सवाल हो गया तुम लोगों पर? अरे मम्मी, इनकी बहन ने इनका दिमाग खराब कर रखा है। आए दिन किसी न किसी का फोन आया होता है, हमारे बच्चे तो इतने अच्छे स्कूल जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है, ये जगह है, वहाँ पर ये है, वो हो रहा है। अरे मम्मी होना क्या है, बस उसी का बहुत सवाल है। इनको भी चस्का लग गया है कि हम लोग भी बार बार के बताएं कि हमारे बच्चे जहाँ जाते हैं यहाँ नहीं। तो फिर रिश्तेदारी है, अगर फोन नहीं आएगा तो क्या करें? हम लोग फोन करना भी छोड़ दें? अरे चलो छोटे, इन लोगों की तो लड़ाई खत्म ही नहीं होनी। हम लोग बगैर लंच के चल जाते हैं स्कूल में, वहीं से कुछ खा लेंगे। माँ कल आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना, उनके स्कूल तो शुरू हो ही चुके हैं। मैंने बस कह दिया तो कह दिया, जब मैं कह रही हूँ हमारे बच्चे वहाँ पर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, उनको मैं किसी अच्छे स्कूल भेजूंगी। अरे क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोग को रहम नहीं आता? कैसी माँ हो तुम लोग? अरे मेरी बेटी छोटी नहीं, 4 साल की है, और बापी का बेटा भी 5 साल का है, भला ये छोटे होते हैं? इस तरह दोनों बहू एक साइड पर हो गई और अपनी जिद पर अड़ी रही। दोनों बहुओं का मेकअप बड़े शहर में था और अच्छे खासे लोग थे वो, बस बहू एक साइड पे थी, बाकी सब तो एक ही तरफ थे। वो कोई नहीं चाहा था उनमें से कि उनके बच्चे इतनी दूर जाकर पढ़े। चले भैया हम लोग चलते हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं, इनकी बात समझ नहीं आएगी। बहू क्या हो गया है, क्यों घर का सुकून बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने? मैं कब से देख रही हूँ, समझा समझा के थक गई हूँ, तुम लोग को समझ नहीं आ रही। क्योंकि मम्मी जी हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जब बुरे हो तो हमारे बच्चे हमारे नाम रोशन करें। आपको पता है मेरे भैया का फोन आया था और बहन का भी, दोनों के बच्चे इतने अच्छे स्कूल जा रहे हैं, इतने बड़े स्कूलों में, उनके बच्चे कल को डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो मैं क्या दिखाऊंगी अपने बच्चों का? मेरी बहन का फोन आया था, मम्मी वो भी इतने अच्छे स्कूल जा रही है, बस हमारे बच्चे ही रहे यहाँ पर, बाकी सबके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाए। देखो बहू, ये बात अभी तक तुम्हारे ससुर जी को नहीं पहुँची, बस करो खुदा का नाम लो। मैं तो थक गई तुम लोग समझा समझा के, तुम लोगों ने घर का सुकून बर्बाद कर रखा है। मेरी तो सर दर्द से बढ़ा जा रहा है, अब प्लीज इस बहस की दर खत्म करो, जा रही मैं नहाने। अरे भाभी अब क्या करें, कुछ सुन ही रहा हमारी, पता नहीं बात मानेगी कि नहीं कोई। अरे मलिया तू तो अपना देख ले, मैं तो अपने बेटे को ना अपनी माँ के घर छोड़ आती हूँ, वहाँ पर इतना बड़ा स्कूल है, मैं तो वहीं दाखिला कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाभी फिर मैं तो बड़ा पीछे रह लगी, मैं भी अपनी बेटी को अपनी मम्मी के पास भेज देती हूँ, वो है ना वहाँ पर उसकी देखभाल कर लेंगी, और वहाँ पर भी इतना बड़ा स्कूल है। बस इस तरह दोनों बहुओं ने अपने रिश्तेदारों को देख देख कर अपने बच्चों को भी ऐसे स्कूल में दाखिला कराने का सोच लिया। वो सिर्फ इसलिए स्कूल में दाखिला करवाना चाहती थी ताकि आगे चल के वो भी कह सके कि उनके बच्चे इतने इतने बड़े स्कूलों में जाते हैं। ठीक है भाभी, मैं मम्मी से बात करने जा रही हूँ, मम्मी से बात करके ना अभी गुड़िया की पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ मलिया, मैं भी जाकर ना भैया और भाभी से बात करती हूँ। इंसान पूछे अगर ये अच्छा स्कूल होता तो बच्चों को इंग्लिश ना आ जाती? 2 साल हो गए बच्चों को स्कूल जाते हुए, अभी तक इंग्लिश नहीं आती। हाँ मलिया सही कह रही हूँ, चलो चलते हैं। देखो आते दोनों कैसे दादू को चिपक गए हैं, अभी आए हैं नहीं और कैसे लाड प्यार शुरू हो गए इनके। माँ जी अच्छे आज रात से प्यार कर ले, कल कहाँ मिलेगी इनको दादू? सच कहो ना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा अपने बच्चों को इतने दूर भेजने का, लेकिन जब भाभी ने फैसला कर ले कि वो अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल भेजेगी तो मैं क्यों भला पीछे रहूं? आखिर मेरे शौक की भी तनख्वाह उतनी है जितनी भाभी के बंदे की है। अरे मलिहा तेरी सारी पैकिंग हो गई है क्या? जी जी भाभी सारी पैकिंग हो गई है, देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। छोटी सब ठीक है ना? मुझे तो नर्वस लग रही है। नहीं नहीं भाभी, भला मैं क्यों नर्वस होने लगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी छोटी उम्र में भी अपना फ्यूचर सिक्योर करने जा रही है, फिर भला मैं क्यों दुखी होने लगी? हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज हमें शायद तकलीफ हो कि हमारे बच्चे इतने दूर जा रहे हैं, हम पता नहीं कैसे रह पाएंगे उनके बगैर, लेकिन कल को यही बच्चे जब इतने बड़े पोस्ट में बैठेंगे ना, तो तब देखना हमारे यही शोहर और ससुर और सास देखना हम लोग पर कैसे फख्र करेंगे। हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है अगर बाबूजी ने हमारे बच्चों को ना जाने दिया तो। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, अभी थोड़ी देर में ना आ जाएंगे बाबूजी, तुम मेरे साथ खड़ी रहना, मैं करती हूँ बात। अरे बहू मलिहा कहाँ हो? चल आजा बाहर चलते हैं। जी भाभी। अरे बहू 2 कप चाय बना दो, तुम्हारे ससुर जी के साथ ना उनके दोस्त शम्स आए हैं। जी ठीक है माँ जी। मेरी बेटी मेरी मम्मी की गाड़ी जा रही है, फिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे छोटी बाबूजी आ गए हैं, चलो हम दोनों जाकर बाबूजी से बात कर लेते हैं। जी ठीक है भाभी, लेकिन भाभी इस मत ना आपने बाबूजी से बात करनी है, मैं नहीं करूँगी।
हाँ हाँ ठीक है, मैं ही बात करूंगी, तू बस चल। देखो तो अभी इनके दादा आए नहीं और कैसे दोनों आते चिपक गए, कितना प्यार है इनका। अच्छा ना माँ जी, आज इतना मर्जी प्यार कर लेने दीजिए इनको दादू से, कल कहाँ मिलेगी इनको दादू। अरे बहू, पर मैं भला कहाँ जा रहा हूँ? अरे बाबूजी आप नहीं जा रहे, बल्कि बच्चे जा रहे हैं। पर बहू, बच्चे कहाँ जा रहे? अभी तो इनके स्कूल शुरू हुए और तुम अभी से भेज रहे इनको। छुट्टियाँ तो खत्म हो गई है ना। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि इस तरह सुरैया जी सारी बात अपने शोर को बता देती हैं। अरे क्या हो गया सुरैया, सही तो कह रही है बहू। अरे उनके बच्चे हैं, उनका हक है, उनको ज्यादा पता है कि बच्चों को कहाँ तली मच्छी देंगे कहाँ नहीं। जो बहू कह रही है उनको करने दो, तुम क्यों रोक रही हो उनको? पर बाबूजी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी आंखों से दूर रहें, वो कहीं और जाएं। अरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम लोग का बिल्कुल दिल नहीं करता अपने बच्चों को दूर करने को। अरे बच्चे होते ही इस तरह के हैं, पर तुम एक मरतबा बहू के नजरिए से तो देखो ना, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है आखिर। दोनों बहुओं को तो शौक ही लग गया था। उन्हें लगा था कि बाबूजी नहीं मानेंगे, बाकी सब बेशक मान जाए। पर यहाँ तो उल्टा हिसाब था, बाबूजी ने ना कोई क्वेश्चन किया और ना ही कुछ कहा, आराम से इजाजत दे दी। लेकिन हाँ बहू, एक काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। हम इन दोनों बच्चों को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकते किसी के भी सहारे पर। तुम दोनों को भी इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं जो बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। सिर्फ माँ ही है जो अच्छे से देखभाल कर सकती है। क्या क्या बाबूजी, मैं क्यों जाऊंगी? मैं वहाँ पर रहकर भला क्या करूँगी अकेली? मैं नहीं जा रही। हाँ बाबूजी, मैंने भी नहीं जाना। भला मैं क्या करूँगी वहाँ पर? वहाँ पर तो सर हॉस्टल में बच्चे ही रहते सिर्फ, और जब ये यहाँ पर है तो मैं वहाँ पर अकेली जाकर क्या करूँगी? अरे मैं तो इनके पास ही रहूंगी यहाँ पर। देखो बहू, अगर हम तुम्हारी बात माने, तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तुम सही सोच रही हो, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, हम इजाजत दे रहे, तुम चली जाओ, लेकिन तुम लोगों को साथ जाना पड़ेगा बच्चों को। हम बच्चों को अकेले नहीं भेजेंगे। अगर तुम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो तुम लोगों को इस घर से जाना पड़ेगा, अपने सास ससुर का घर और अपने शोरों को छोड़ना पड़ेगा। पर बाबूजी, आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं इनके बगैर कैसे रहूंगा वहाँ पर? मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं नहीं जा रही, मुझे इनके बगैर आदत नहीं है। हाँ बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम क्यों छोड़ने लगे अपने शोरों को? देखो बहू, अभी मैंने तुमसे छोड़ने की बात की है और तुम लोग किस तरह रिएक्ट कर रही हो। तुम लोग कह रही हो तुम लोग अपने शोरों के बगैर नहीं रह सकती, इस घर के बगैर नहीं रह सकती। तुम इन छोटे बच्चों का क्यों नहीं सोचती? जितने छोटे बच्चे हैं, तुम क्या चाहती हो? इनका बचपन छिन जाए, वो वहाँ पर हॉस्टल में रहे, अपना घर बार छोड़ दें। अरे इनका सोचे, ये वहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे अपने माँ बाप और दादा दादी के बगैर? इन्हें तो इतनी आदत है, पता नहीं वहाँ से सही तरीके से खाने को मिले ना मिले, और क्या करेंगे वहाँ पर। हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं। बाबूजी ने भी मुझे कहा घर छोड़ना है, तभी मुझे घबराहट शुरू होगी। अभी मैंने छोड़ा भी नहीं, और मेरे बच्चे किस तरह रहेंगे अकेले वहाँ पर? अरे अगर मैं अकेली वहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो इतनी बड़ी हर चीज हैंडल कर सकती हूँ, तो मैंने बच्चों के बारे में कैसे सोचा कि वहाँ पर जाकर अकेले रहेंगे? हाँ बहू, मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या सोचा है? अगर तुम लोगों ने जाने की तैयारी कर ली है तो मुझे बता दो, ताकि मैं सुबह ही अपने बच्चों को कह दूंगा कि जहाँ पर बच्चों का एडमिशन हो रहा है ना, वहीं पर तुम्हारे लिए एक किराए का रूम देख लें, तुम दोनों वहाँ पर रह लेना। क्योंकि मेरे बेटे तो जा नहीं सकते, उनकी यहाँ पर जॉब है, घर है, कारोबार है। ऐसा करो तुम दोनों ही पैकिंग करो और चली जाओ। बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? वो ना हमने भी सोचा नहीं कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे या शहर में। आप ऐसा करें, हमें एक रात का वक्त दे दें, हम सोच के बताएंगे, है ना छोटी? चल छोटी, रात का खाना बनाना है, हम लोग किचन देख लेते हैं। पर भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही? मैं भला वहाँ पर जाकर कैसे रहूंगी? मैं नहीं जा रही। चल तो सीना, तू किचन में चलना। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप कैसे मेरे पोते और पोती को हमसे दूर कर सकते हैं? मुझे लगा था आप मना कर देंगे साफ साफ, पर आप ही शामिल हो गए इन सब में। अरे सुरैया, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? देखना, अभी थोड़ी देर में दोनों आएंगी और हाथ पैर जोड़कर माफी मांगेंगी, कहेंगी हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। मुझे अच्छी तरह से मालूम है इन दोनों का। अरे कहना बहुत आसान है, भेजना उतना ही मुश्किल है। मुझे जिस तरह से मालूम है, ये दोनों वहाँ पर जाकर कभी नहीं रहेंगी। और वैसे भी मैंने जब ऐसे कहा, यकीनन कोई ना कोई तो एहसास हुआ होगा इन लोगों को। अल्लाह करे ऐसा हो जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं नहीं भेज इन लोगों को। अरे नहीं जाते, तू टेंशन न ले। अरे भाभी, ये क्या हो गया? बाबा जी मान तो गए, लेकिन इन्होंने क्या शर्त रख दी है? भला इतने बड़े शहर में हम दोनों अकेली औरतें कैसे रहेंगी? हाँ मलिया, तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी मैं तो इनके बगैर नहीं रह सकती। भला मैं क्यों छोड़ने लगी अपना घर? वैसे भाभी, मुझे लग रहा है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। मैंने जब सोचा ना कि मैं ये घर छोड़कर वहाँ पर अकेले रहूंगी, तो मेरा दिल जैसे कांप उठा। तो हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, वो कैसे रहेंगे वहाँ पर हॉस्टल में? पता नहीं कैसा सलूक होता है, या सलूक को भी छोड़ो, ऐसे छोटे बच्चों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ मलिया, वैसे भी जो देखभाल माँ कर सकती है, वो वहाँ पर कोई और थोड़ी ना कर सकता है।
अरे हम दोनों भी पढ़े लिखे हैं और ये भी पढ़े लिखे हैं। हमने जो भी सिखाया हो ना बच्चों को घर में ही सिखा देंगे। अरे यूट्यूब से देख लेंगे। हाँ हाँ मलिया, ऐसा करते हैं, मैट्रिक तक ना इनको यहीं पढ़ा लेते हैं, मैट्रिक के बाद भेज देंगे। हाँ भाभी ये ठीक है। और आपने अच्छा किया जब बाबा जी को कह दिया कि आपको वक्त दे सोचने का, वरना तो उन्होंने सुबह ही कहना था जाओ चली जाओ। लेकिन मैंने तो जाना नहीं था बिल्कुल भी। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। अब ना अच्छा सा खाना बनाते हैं और फिर सबको ना रात को बता देंगे कि हम तो नहीं भेज रहे बच्चों को। हाँ हम लोग जल्दी बता देंगे, इससे पहले ये ना हो कि बाबूजी कह दे कि मैंने तो घर का इंतजाम भी कर ले रहने के लिए। आपको पता है ना वो कितनी जल्दी होती है हर चीज की। हाँ हाँ ये भी ठीक है मलिया, करती हूँ बात। अभी हम लोग ना खाना बना लेते हैं पहले अच्छा सा। तो इस तरह सुरैया जी की दोनों बहू की अकल ठिकाने आ गई। उनको समझ आ गई थी कि वो अपने इतने छोटे बच्चों को भला अकेले वहाँ पर कैसे भेज सकती दूसरे शहर में। वेलकम आज की हमारे कुछ स्पेशल फैन का। आरती मिश्रा यूपी से, रश्मि अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, अजंता बेंगलोर से, संजू भारतपुर राजस्थान, पूनम प्राशर दिल्ली से, मोना दीपाली गुजरात से, भवानी भी, वीना बेंगलोर से, रानी चुरासिया लखनऊ से, अफसाना, सुनीता शर्मा दिल्ली से, रीना ननगल, पद्मा राव रायपुर से, गुड़िया मुंबई से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नाम लें तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।